नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग मैंने स्पेसिफ़िकली अक्टूबर मंथ के लिए बनाई है, जिसमें हम कैरियर और फाइनेंस को चेक करेंगे। ओनली कैरियर एंड फाइनेंस। इसी तरीके से मैं दूसरी रीडिंग बनाऊंगी जिसमें हम लव के लिहाज से सिर्फ वो एक लव रीडिंग होगी, जिसमें अक्टूबर मंथ में लव से रिलेटेड क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, उस पर रीडिंग होगी। और एक मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग बनाऊंगी फॉर अक्टूबर मंथ, जिसमें ओवरऑल जो भी कुछ आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से 3 रीडिंग्स बनाऊंगी। सबसे पहले मैं अक्टूबर मंथ की कैरियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड रीडिंग आज बना रही हूँ। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. I call upon you, I invoke you. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे एकदम से एक मैसेज आया है कि हो सकता है आप काम में जल्दबाजी करें या फिर काम में आपसे किसी तरीके की कोई भूल चूक हो सकती है। तो काम को एक बार दोबारा रीचेक कर लें। जो भी आप काम करते हैं, किसी तरीके की भूल चूक होने की संभावना है। ये मुझे मैसेज एकदम से भी मिला है, तो मैंने आपको बता दिया। एंजल्स, प्लीज़ बताएं, अक्टूबर का महीना कैरियर और फाइनेंसेस के लिहाज से क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। अक्टूबर का महीना कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, पहला कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट एल्स? कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? दूसरा कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। तीसरा है हीलर ऑफ द एजेस। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है अक्टूबर के मंथ में। मैंने ग्रोथ का नाम लिया और कार्ड आ गया डोर टू वैल्यू। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। I just need one more card. I just need one more card. Thank you spirits, thank you. I just need one more card. I just need one more card. I just need one more card. Thank you spirits. Rest and rejuvenation. Okay. And bottom of the deck है Magician and the Mirror. Okay.
ऑलराइट, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कलेक्टिव लेवल पर करियर एंड फाइनेंस के लिहाज से क्या एनर्जीज आ रही हैं। इतने सारे कार्ड्स मैं एक साथ नहीं ले सकती। प्लीज़ बताएं करियर एंड फाइनेंस के लिहाज से क्या एनर्जीज आ रही हैं। करियर एंड फाइनेंस के लिहाज से क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, पहला कार्ड है मजीशियन। थैंक यू स्पिरिट्स। दूसरा कार्ड है जजमेंट। तीसरा कार्ड है एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आपको 111 बहुत दिख सकता है और आपके लिए अक्टूबर के महीने में एक नंबर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। मतलब शुभ इन द सेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर कोई नंबर आपके लिए रहेगा तो वो एक नंबर रहेगा। 111 आपको दिख सकता है। 111। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना। प्योरिफिकेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिलैक्सेशन। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कैरियर के लिहाज से, कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है नो प्लेस लाइक होम। व्हाट एल्स। कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। chaos and conflict, flexible, माय लास्ट शफल। कोई और कार्ड आना चाहता है। ओके, बॉटम से है नॉट फॉर यू। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। कैरियर के लिहाज से इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं स्पिरिट्स, जस्ट गिव मी 1 or 2 कार्ड्स। अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है कैरियर के लिहाज से। कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स
कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? सॉरी, कैरियर के लिहाज से ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठाती हूँ, 1 मिनट। एंड बॉटम ऑफ द डेक सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है द सस्टेनर। ओके, द सस्टेनर का कार्ड है। दूसरा कार्ड आया है द अनसीन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द बारडो। ऑल राइट, शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले आपको मैं इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे इस महीने में। नंबर 1 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट, जिसका भी टोटल 1 है, 10 है, 19 है। ये नंबर्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद 5, 2, 3, 9, 4, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। जैसा मैंने आपको फर्स्ट जब 3 कार्ड्स आए थे तभी मैंने आपको बता दिया था, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैरियर में ग्रोथ लेकर आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी और आप अपने इमोशंस को काबू में कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो भी आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे। आप में इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और बैलेंस कर सकें। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं अक्टूबर के महीने में कुछ चीज़ों को, स्पेशली मनी। तो या न्यू जॉब हो सकता है या कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके लिए जो भी आप मांगेंगे उसमें से एक विश तो ज़रूर पूरी होगी। फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर मैनी ऑफ़ यू, मैनी ऑफ़ यू। यहाँ पर आप क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल मुझे नज़र आएंगे, अक्टूबर के मंथ में आप मुझे थोड़े से स्टेबल फील नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आप अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे। और रिलैक्स कर पाएंगे तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे और रेस्ट और रिजुविनेट करते हुए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो ये भी मुझे यही दिखा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लिए संभव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर 2 बार मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा, उसमें से एक विश ज़रूर पूरी होगी। जजमेंट का कार्ड है, तो ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके गुड कर्मास का रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है और आपको डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल गेन, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, प्रमोशन, ट्रैवल, कुछ भी हो सकता है। कोई हाई पोजीशन मिल सकती है आपको, कोई अथॉरिटी पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, ग्रोथ आ सकती है, कोई न्यू जॉब या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड भी गेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप किसी लीगल आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें भी आपको जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। कोई लॉ का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कोई इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं जिसमें आप
फाइनेंसेस से रिलेटेड या फिर जैसे सीए का हो गया, सीए फाउंडेशन, सीए का कोर्स करवाते हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्सेज़ करवाते हैं, या लॉ से रिलेटेड कोई कोर्सेज़ करवाते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये कार्ड आया है प्योरिफिकेशन का। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपकी एनर्जीज़ जो हैं इस महीने बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स नज़र आ रही हैं, रिलैक्सिंग एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और अपनी सेल्फ़ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हों, आप अपने आप की सफाई कर रहे हो, काट छाँट कर रहे हो कि हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, ये अब नहीं चाहिए, वो हटाना है, वो पेपर्स हटाना है, ये हटाना है। मतलब इस तरीके की एनर्जी मुझे कुछ फ़ील हो रही है। तो वो इंसान तभी कर पाता है जब वो इंसान रिलैक्स्ड होता है, जब उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता है, रिलैक्स्ड होता है, तभी वो ऐसा कर पाता है कि वो अपने ऊपर ध्यान दे पाए। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये इतना ब्यूटीफुल सनफ्लावर जो खिला हुआ है, ये प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम और फेम को दिखा रहा है। तो ये आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगेन हमारे पास रिलैक्सेशन का कार्ड है, उसके बाद यहाँ से भी रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप अक्टूबर के मंथ में स्टेबिलिटी की तरफ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% स्टेबिलिटी लोगों की लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि हर एक की एनर्जी लेवल और सिचुएशन डिफरेंट है, बट मेजॉरिटी के लिए जो कार्ड्स आए हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। मेजॉरिटी में जो है लोग काफ़ी स्टेबलाइज अपने आप को फील करेंगे इन कंपैरिजन टू द अदर मंथ्स। नो प्लेस लाइक होम, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि सुकून वाली जगह, मतलब जैसे कहते हैं ना नो प्लेस लाइक होम, तो घर से बेहतर बेहतर कोई जगह नहीं है। सुकून, मुझे यहाँ पर सुकून की फीलिंग आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा सुकून, जैसे अगेन वही सेम एनर्जी है कि जब आपको स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप सुकून फील करेंगे। और सुकून इंसान को कब मिलता है? जब वो अपने घर जाता है काम करके और टेंशन से फ्री होकर घर जाता है, तो उसको सुकून मिलता है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। केओस और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है और आप इस केओस कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आ रही है। तो आप जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजीली हैंडल कर पाएंगे, किसी भी सिचुएशन का सामना कर पाएंगे, क्योंकि आपको इतने एक्सपीरियंस हो चुका है कि ईश्वर ने आपको फ्लेक्सिबल बना दिया है कि आप हर सिचुएशन का सामना कर सकें। तो आपकी अगर टफ़ सिचुएशन भी आ जाएगी सामने, तो भी आप उसको ईज़िली हैंडल कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ चीज़ों की काट छाट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, नॉट फॉर यू। तो डेफ़िनेटली जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके लिए सिचुएशन अगर फेवरेबल नहीं है तो आप उससे निकल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। ये आपके लिए मैसेज है। फिर यहाँ पर कार्ड है द सस्टेनर। यहाँ पर आप मुझे, सस्टेनर कौन होता है? जो हर एनर्जी, हर सिचुएशन में अपने आप को सरवाइव कर सके, वो सस्टेन कर पा रहा है। किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए फिर भी उसने अपने आप को सरवाइव किया हुआ है। तो वही फ्लेक्सिबिलिटी वाली एनर्जी यहाँ पर भी आ गई है, ये सेम एनर्जी है। तो आप अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, किसी भी तरीके की केओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी आ जाए या ट्रबलसम सिचुएशन आ जाए तो भी आप अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे सिचुएशन। द अनसीन, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ बातें जो हैं आपके सामने आ सकती हैं जो आपको नहीं पता हैं। कुछ ऐसे ट्रुथ आपके सामने आ सकते हैं जो आपको अभी तक नहीं पता हैं। कुछ चीज़ों का सामना आपका
ऐसी चीज़ों से होगा अपने कैरियर में जिनका आपको नहीं पता। एंड यहाँ पर है द बारडो, जो कि एक ट्रांजिशन फेज़ को दिखा रहा है कि आप एक चैप्टर से मूव ऑन करके दूसरे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ब्रिज को क्रॉस करके आप इधर जा रहे हैं और आप ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। यू आर जस्ट अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन टू ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर बिगिन करने से पहले का जो फेज़ है वो है बारडो। तो आप एक फ़ेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में और आप नेक्स्ट फ़ेज़ की तरफ जा रहे हैं। वो ये कार्ड है ट्रांजिशन का। ठीक है, बाकी हम टैरो से देखते हैं। पहले मैं आपके लिए चार्म्स निकाल देती हूँ क्योंकि मैं ये हमेशा भूल जाती हूँ, तो ये मैंने सबसे आगे इसीलिए रख लिए कि मैं आपको पहले ही ये दिखा दूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, भूलने की प्रॉब्लम है मुझे। फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। डॉल्फिन है ये, तो डॉल्फिन्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत लविंग केयरिंग होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। तो फाइनेंशियल गेन दिख रहा है ये। फिर यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल गेन का कार्ड है, टॉर्टोइज है ये। यहाँ पर किसी तरीके का गिफ्ट वगैरह या रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, किसी तरीके का ट्रैवल मिल सकता है जाने के लिए, या फिर आपकी पोस्टिंग अब्रॉड हो सकती है, बाहर पोस्टिंग मिल सकती है। ट्री ऑफ लाइफ ग्रोथ आ रही है आपके लिए। एंजल्स के विंग्स, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रैवल आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपना यूट्यूब चैनल से रिलेटेड अगर कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड कोई म्यूज़िक बैंड, या फिर अपना कोई पर्सनल का खुद का इंस्टीट्यूट्स ओपन करना चाह रहे हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, तो वो उसकी वाइब्स आ रही हैं मुझे। फिर यहाँ पर है डैगर, तो आपको ऐसे लोगों से सचेत रहना है जो आपके खिलाफ हैं और जो आपका भला नहीं चाहते हैं। नॉट फॉर यू का कार्ड आया है, जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता कार्ड है। तो आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर देना है जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। फिर आप किसी ठंडी जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उन लोगों को फॉरेन ट्रिप्स मिल जाते हैं जाने के लिए जब वो अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो उस टाइप की भी कोई सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर आपके लिए पार्टनरशिप मुझे नज़र आ रही है। अगर आप बिज़नेस में हैं और पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो अपोजिट जेंडर के साथ पार्टनरशिप करिएगा, तो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। यहाँ पर आप कुछ नए दरवाजे ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यू डोर ओपन हो रहे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पर ये जो टर्टल है, टॉर्टोइज़ है, ये इसने मुंह में एक पेंटिकल लिया हुआ है जो बहुत ही शुभ है। तो ये फाइनेंशियल गेन आ रहा है। फिर यहाँ पर गुड लक आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर आप केयर फ्री एनर्जी में रहेंगे, ये बोल सकती हूँ मैं। ये है किसी तरीके का अनाउंसमेंट हो सकता है, किसी तरीके का रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई नेम फेम मिल सकता है आपको। अगेन बाहर जाने की एनर्जी है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। नेम फेम का कार्ड है, अगेन स्टार है यहाँ पर। ट्री ऑफ लाइफ वापस से आ गया है, सो डेफिनेटली ग्रोथ आ रही है। अगेन ये टर्टल कपल आ गया हमारे पास। फिर ये एलिफेंट है, और ये जो एलिफेंट है, एक तो ये स्टेबिलिटी को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए ग्रोथ आ रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो उसमें भी सुधार आ रहा है।
और मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपको कोई किसी तरीके का कोई नेम या फेम या फिर कोई रिवॉर्ड या इस तरीके की कोई चीज़ आपको, जैसे सबके सामने अनाउंस हो रहा है आपका नाम और आप लेने जा रहे हैं, कुछ उस तरीके की चीज़ मुझे वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पर ये अगेन डैगर है, तो आपको सचेत रहना है बहुत ज़्यादा और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर देना है। एंजल्स का सपोर्ट है आपके लिए। यहाँ पर 4 लीफ क्लोवर है जो गुड फॉर्चून को दिखा रहा है। विजडम आ रही है आपके अंदर। बटरफ्लाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन वी हैव अ गोल्डन की, सो हमारे पास 2 चाबियाँ आ चुकी हैं, तो आपके लिए हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे ओपन हो रहे हों। किसी तरीके का, मैंने कहा था ना, रिवॉर्ड, मेरिट, इस तरीके का कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे आपको कोई मेडल मिल रहा हो या फिर कोई सर्टिफिकेट्स मिल रहे हों या कोई अवार्ड, इस टाइप का कोई चीज़ मिल रही हो, ऐसा नज़र आ रहा है। सो ये हमने चार्म्स देख लिए। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं, उसके बाद टैरो देखेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, करियर और फाइनेंसेस के लिहाज से अक्टूबर का महीना हम सब के लिए कैसा जाने वाला है? क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं हमें डिवाइन की तरफ से? ओके, सो देखते हैं क्या आया है। सबसे पहले आया है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। मैंने कहा था रिलैक्सेशन की एनर्जी आ रही है। क्राउन, मैं बार बार आपको कह रही थी कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई मेडल मिल रहा हो या कोई रिकग्निशन से रिलेटेड या रिवॉर्ड मिल रहा हो किसी चीज़ के लिए, वही एनर्जी आ गई। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, तो किसी तरीके का रिकग्निशन या रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। फिर है स्पिरिचुअल लव, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल हेल्प आपको मिलेगी। सेलिब्रेशन, फन एंड एन्जॉयमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली हो सकता है आप सक्सेस को सेलिब्रेट करें। विक्ट्री इन सम एंडेवर, मैंने आपसे कहा था कि आपको विक्ट्री, सक्सेस मिलेगी, वही कार्ड आ गया। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो आपको अपने जो भी आपने गुड कर्मास किए हैं उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो मटेरियल गेन्स आपको हो सकते हैं। प्लेंटी ऑफ मटेरियल गेन्स, छोटे मोटे भी नहीं, अच्छे खासे। सीक्रेट एडमायरर, तो हो सकता है आपके ऑफिस में कोई कोलीग्स वगैरह हों जो आपको पसंद करते हों। अ चेंज फॉर द बेटर, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके अच्छे के लिए। देन वी हैव द विशिंग वेल, तो आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं कैरियर, और मैंने आपको कहा ही था कि आपकी कोई ना कोई विश ज़रूर पूरी होगी, तो वो कार्ड आ गया यहाँ पर। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, तो आपको किसी तरीके की अच्छी एडवाइस मिल सकती है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, तो हो सकता है कि आप इतना अकम्प्लिश कर लें कि आप जो है अपने लिए एक घर बुक करा दें या घर में शिफ्ट हो जाएं, ऐसी भी एनर्जी है। या नया घर ले लें या फिर आप शिफ्ट कर जाएं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। ज़रूरी नहीं है खुद का ही हो, रेंटेड अकोमोडेशन में भी आप दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएं, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। न्यू घर में आपके शिफ्टिंग की एनर्जीज़ आ रही हैं जो आपके लिए सुखद रहेगा। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है? प्लीज़ बताएं। थैंक यू। अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है कैरियर और फाइनेंस के लिहाज से? अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं। अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से?
ओके, पहला कार्ड आया है द एम्परर। तो हमारे पास एम्परर यहाँ से भी आ गया। डेफिनेटली कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ मिल रही है आपको, किसी तरीके की अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अथॉरिटी मिलने वाली है आपको, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ से एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया था, यहाँ से स्ट्रेंथ, डबल कन्फर्मेशन हो गया। डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और आप में इतनी स्ट्रेंथ आ रही है कि आप सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। नर्सिंग या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो आपके लिए ग्रोथ के चांसेस हैं। व्हाट एल्स? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत मेहनत करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। काम बहुत ज़्यादा होगा कि नेचुरली जब पोजीशन मिल जाएगी अथॉरिटी की तो काम भी बढ़ेगा, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उस पर ध्यान रखिएगा। फिर है पेज ऑफ रफ़ाइल। तो किसी तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है रिलेटेड टू काउंसलिंग, related to teaching, related to healing, related to मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हो सकती है, और टीचिंग से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है। जैसे आप छोटे बच्चों के स्कूल में कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, या कोई क्रच वगैरह आपने खोलने का सोचा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये मुझे वाइब्स आ रही हैं। 8 ऑफ माइकल, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं और आना है आपको बाहर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। ये दरवाज़ा आपने खुद ही ने एंजल्स ने खुलवा दिया है आपसे। 9 ऑफ माइकल, डेफिनेटली आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपकी लाइफ में कम होता हुआ नज़र आ रहा है अक्टूबर के महीने में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप रेस्ट और रिलैक्स कर पाएंगे। I just need one card, spirits. I just need one card. I just need one card. I just need one card. हीलर हो सकते हैं आप, हीलिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, रेकी हो गया, इस टाइप का भी कुछ काम आप कर सकते हैं हीलिंग से रिलेटेड। 8 ऑफ रफ़ाइल, 8 ऑफ कप्स। तो नेगेटिविटी को छोड़कर आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ एरियल, आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दस्तक दे रही है कैरियर या बिजनेस के लिहाज से। 3 ऑफ रफ़ाइल, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपनी सक्सेस को। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ माइकल। ये आपको, मैंने अभी आपको कहा था कि कुछ चीज़ों से आपका पर्दा उठेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, तो ये वो एनर्जी आ गई बॉटम ऑफ द डेक। तो कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, अक्टूबर में क्या होने वाला है करियर या फाइनेंस के लिहाज से। पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर कोई बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहा था तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको कोलैबोरेशन में काम करना पड़ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हो जिसमें आप टीम वर्क में काम करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल जाए ऑफ अथॉरिटी जिसमें आपके अंडर में काफ़ी सारे लोग हों, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। वेटिंग आपका जितना भी था वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट एल्स? सक्सेस कह रही हूँ। कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा स्पिरिट्स? कैरियर एंड फाइनेंस के लिहाज से अक्टूबर का महीना क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए? ओके, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड थॉट। आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहकर काम करेंगे, गोल ओरिएंटेड एंड बिल्कुल फोकस्ड। किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ काम करेंगे और एक हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन होगा। फिर है यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, किसी तरीके की न्यू बिजनेस या जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, पार्टनरशिप मिल अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए सुखद रहेगा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो, पर ऑपोजिट जेंडर के साथ करेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी हो रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली माइंड, बॉडी एंड एक्शन लेते हुए आप फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, क्लियर, सॉर्टेड नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल गेन हो सकता है, विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? दिस इज़ माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टेबल ऑफ़र आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो जॉब के लिहाज से हो चाहे करियर से। अब हम देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी हो रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में कितनी जल्दी आ रही हैं, कितनी जल्दी ये पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आ रही हैं अक्टूबर के महीने में। प्लीज़ बताएं कितने दिन के अंदर हमें ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो पाएंगी। थैंक यू। आई जस्ट वांट वन कार्ड, आई जस्ट वांट वन कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। और बॉटम का कार्ड है लव बिगिंस, तो डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर अंदर 7 to 10 डेज़, 9 and 1 10, 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर आपके अंदर आप ये एनर्जीज़ रिसीव कर पाएंगे, आप अपनी पावर में आ जाएंगे। यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, तो डेफिनेटली आप अपनी पावर में आ जाएंगे। आपके पास कोई सक्सेस डेफिनेटली आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, ये नज़र आ रहा है। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। 9 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, तो 9 तारीख आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है, 18 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। और अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी और सक्सेस मिलेगी। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है और आपकी लाइफ में आ रही है प्रॉस्पेरिटी।
सो ये कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। सो मैक्सिमम जो आपके लिए एनर्जी आई है वो है 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास ये ब्लेसिंग्स पहुंच जाएंगी। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। थैंक यू। फर्टिलिटी, तो किसी तरीके की ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देन वी हैव व्हाट एल्स। प्लीज़ बताएं एंजल्स। यहाँ पर आया है कॉल ऑफ द म्यूज़। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप ईश्वर को थैंक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ग्रैटिट्यूड देते हुए नज़र आ रहे हैं। विश अपॉन अ स्टार, आप आज के दिन कुछ भी अगर विश करते हैं तो आपकी विशेस जो हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। शाइनिंग थ्रू, डेफिनेटली आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको कोई रिवॉर्ड रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेरी कुछ हैंडमेड किट्स मैंने बनाई हैं आपके लिए, वो चेक करेंगे। एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पर कार्ड आया है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। एंड वी हैव द नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो बिल्कुल ब्रेवरी के साथ, डरने की ज़रूरत नहीं है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आ गया सन। तो अब तो कुछ कहना ही नहीं है। तो एंसेस्टर्स जो हैं वो आपसे बहुत खुश हैं और आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। ओके, अब मैंने कुछ हैंडमेड चिप्स बनाई हैं आपके लिए, तो वो हम चेक कर लेते हैं। सारी नहीं करेंगे, इनमें से कुछ चिट्स हम चेक करेंगे। सो इसमें से मैं एक येलो, एक वाइट, एक ब्लू, एक पिंक, फिर एक येलो, फिर एक, अच्छा ग्रीन तो लिया ही नहीं मैंने, तो ग्रीन के 2 चिप्स ले लेते हैं। ब्लू, 2 ब्लू हो गए, 2 येलो हो गए, 2 ग्रीन हो गए, वाइट एंड पिंक। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। गिफ्ट्स, तो किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है आपको। जैसे बार बार मुझे इंश्योरेंस की एनर्जी आ रही है कि इंश्योरेंस में जैसे कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं तो इंसेंटिव वो गिफ्ट दे देते हैं, तो वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। इंक्रीमेंट हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का। फिर है फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है आपकी, ये मैंने आपको बोला भी था शायद। कैरियर ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। कैरियर में स्टेबिलिटी आ रही है, ये मैंने आपको बोला ही था कि आपके अंदर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है कैरियर्स के लिहाज से। कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ, तो मटेरियल वेल्थ में चेंज, इंक्रीज़ हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। फिर है मनी, तो मनी आ रहा है। एंड लास्ट गुड फॉर्च्यून, तो गुड लक आ रहा है।
सो ये थे आपके लिए कार्ड्स। अब हम लास्ट एंजल गाइडेंस देख लेते हैं एंड सम अप करते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आपको। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। नो नीड टू वरी, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, तो आपको सिर्फ ईश्वर पे ट्रस्ट करना है। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, वो तो कार्ड्स में दिख ही गया था हमें, और एक और कंफर्मेशन एंजल्स ने दे दिया। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, कैरियर एंड फाइनेंसेस इन अक्टूबर। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।